बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल लेट्स लर्न पर वेलकम करता हूँ। जूनियर ऑडिटर की जो पोस्ट 450 प्लस अनाउंस की हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स पाकिस्तान ने, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन के बारे में और अप्लाई करने का मेथड क्या होगा, तरीका क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की क्या होगी। और इसके अलावा मैं बात करूँगा कि जो मेरी सिलेक्शन हुई थी एज अ जूनियर ऑडिटर इन पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उसका भी मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि ये जो है वो किस तरह से मैंने इस जूनियर ऑडिटर की जो पोस्ट थी उसको हासिल किया था। सबसे पहले हम क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे कि जूनियर ऑडिटर जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में अनाउंस हुई है, 450 से ज़्यादा पोस्ट हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। देखें, सेकंड बैचलर डिग्री इन कॉमर्स का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। दैट्स मीन के BCom जो होल्डर्स हैं वो लोग जो हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम सेकंड डिवीजन इनके जिनके 45% से ज़्यादा मार्क्स हैं वो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। क्वेश्चन है कि BBA वाले एलिजिबल होंगे या नहीं। अगर हम एडवर्टीजमेंट को देखें तो उसके मुताबिक तो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसमें तो स्पेशल लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, जबकि BBA जो है वो बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। बहरहाल ये किसी टेस्ट की रजिस्ट्री के थ्रू नहीं है। PMAD ने लास्ट टाइम BBA डिग्री होल्डर्स को रिजेक्ट कर दिया था, BBA होल्डर्स को, तो इसमें भी ऐसा कोई सीन हो सकता है। बाकी कंप्यूटर लिटरेट होना, 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड चाहिए होगी। अगर हम देखेंगे अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू इस्लामाबाद, यानी कि इन्होंने कैटेगराइज़ किया हुआ है एडवर्टीजमेंट के अंदर तमाम तरह के जो पोस्ट हैं उनको अलग अलग से कैटेगराइज़ किया गया है। डिफरेंट जो ऑफिसेज़ हैं CGA के, उनके अंदर आप अलहदा से एप्लीकेशन देंगे। जैसे कि इसमें इस्लामाबाद की रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी कि अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू के अंदर अगर आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो इनका जो एड्रेस दिया गया है ऑफिस ऑफ दी अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू G8 इस्लामाबाद, तो आप इस पर जो है वो अपना डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें कराची की, तो इसमें जो सब ऑफिस रेवेन्यू है उसमें भी इस तरह की जूनियर ऑडिटर की 14 जो है पोस्ट हैं। तो इसमें समझने की बात यह है कि आप जो है वो अपने जो रेलेवेंट एरिया होगा, आपका जो करीबी एरिया होगा, उसमें जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करेंगे अपने रेलेवेंट ऑफिस के एड्रेस के ऊपर। अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी डिटेल में आपको लास्ट वीडियो के लास्ट पर जो है वो बताऊँगा। तो आप जो है वो एक से ज़्यादा जगह पर भी अप्लाई कर सकते हैं आपके रेलिवेंट जो है। जिस तरह यहाँ लाहौर की जो है वो काफ़ी 3-4 डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऑफिस जो हैं इनके, उनमें जो है वो एप्लीकेशन जो है वो रिक्वायर की गई हैं। तो आप जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, कराची, जहाँ भी आप रहते हैं, आपके जो करीबी ऑफिस हैं, आप उनमें ये एप्लीकेशन जो हैं वो भेज सकते हैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने करने के बाद। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तमाम जो BCom होल्डर्स हैं उनके लिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आप अगर देख रहे होंगे इसमें कि जो रिक्वायर्ड एज लिखी हुई है वो 18 to 25 ईयर्स है, लेकिन इसमें 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन भी इंक्लूड करेंगे तो ये एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स हो जाएगी। यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल से 30 साल के दरमियान है तो आप इस पोस्ट पर जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। और इसके साथ साथ आपकी सेकेंड क्लास जो है डिग्री होनी चाहिए आपके पास बैचलर इन कॉमर्स की। ये तो बात थी, हमने जो क्वालिफ़िकेशन के हवाले से बात की और जो है वो डिफरेंट इनकी जो पोस्ट हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट जो है वो ऑफिस के अंदर, उसके बारे में बात की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसका जो है वो सिलेबस क्या होगा। सिलेबस इसका कोई अनाउंस नहीं किया गया, ना ही इसकी कोई टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ये जॉब्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंट है वो इट सेल्फ जो है ये रिक्रूटमेंट करेगा। तो अब ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो टेस्ट लेता है, टाइपिंग टेस्ट लेता है या डायरेक्ट इंटरव्यू लेता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो इसलिए या तो पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा और या फिर टाइपिंग टेस्ट पहले लिया जाएगा। लास्ट टाइम जो PMAD की जो इस पोस्ट में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी तो उसमें पहले रिटन टेस्ट हुआ था NTS के थ्रू, जिसमें 45% जो है वो पासिंग मार्क्स रखे गए थे। जिन लोगों ने क्वालिफाई किया उनको भी टाइपिंग के लिए बुलाया गया। जो लोग क्वालिफाई किए, जिनकी 30 वर्ड्स से ज़्यादा स्पीड आई, उनको फिर इंटरव्यू के लिए जो है वो कॉल की गई। उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट हुए थे, वो डिपार्टमेंट ने ही कंडक्ट किए थे। उसके बाद फाइनल लिस्ट जो है वो लगाई गई थी। तो ये क्योंकि किसी टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू नहीं है
तो इसमें ऑप्शंस जो हैं मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो ये 2 ऑप्शंस होंगे डिपार्टमेंट के पास कि वो डायरेक्ट टाइपिंग टेस्ट भी ले सकता है और पहले रिटन टेस्ट लेने के बाद जो है वो शॉर्ट लिस्ट करने के बाद फिर टाइपिंग टेस्ट भी कंडक्ट कर सकता है। तो मेरा आप लोगों को ये मशवरा होगा कि आप अपने आप को टाइपिंग टेस्ट के लिए भी साथ साथ जो है वो रेडी करें, क्योंकि हो सकता है कि वो रिटन टेस्ट की बजाय डायरेक्ट टाइपिंग टेस्ट ही जो है वो कंडक्ट करवा लें। तो रिटन टेस्ट के साथ साथ आपको जो है टाइपिंग के ऊपर भी फोकस साथ ही करना होगा, ताकि आप जो है वो इस इंटरव्यू तक जो है वो पहुंच सकें। बाद में इंटरव्यू के हवाले से, इंटरव्यू जो है वो रेलिवेंट ही होता है, आपकी क्वालिफ़िकेशन के रेलिवेंट क्वेश्चंस ही होते हैं। मेरा जब इंटरव्यू होता तो उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो बैचलर डिग्री यानी कि बीकॉम के रेलिवेंट ही क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा किए गए थे। उसकी डिटेल मैं किसी और वीडियो में शेयर कर दूँगा आपके। तो ये तो हमारी जो डिस्कशन थी अबाउट क्वालिफ़िकेशन, अबाउट एज लिमिट और एक्सपीरियंस जो था मेरा इस टेस्ट के हवाले से। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आपसे मैं शेयर कर लूँ, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक सिलेबस जो है वो तो इनकी जानिब से अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन जो एक्सपेक्टेड होता है वो ये हो सकता है कि या तो क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे, अगर जो है वो 80% क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड और 20% जनरल हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ तक मेरा आइडिया है, लास्ट टाइम जब जूनियर ऑडिटर का NTS ने टेस्ट लिया था तो उसमें ज़्यादातर 20% जो था वो सब्जेक्ट रेलिवेंट था और बाकी ज़्यादा जो था वो जनरल पोर्शन था, IQ था, इंग्लिश था, मैथमेटिक्स था, इकोनॉमिक्स की कुछ चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं सिलेबस के हवाले से। और थोड़ी सी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसमें यही बताया गया है कि आपने जो एड्रेस मेंशन किया गया है अगेंस्ट ईच ऑफिस, आपने उसमें जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना है और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स को ही टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और जो थर्ड इसमें पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है एज़ पर रूल्स। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 18 से 25 ईयर्स एज है, लेकिन 5 ईयर्स रिलैक्सेशन के साथ आपकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स मैक्सिमम हो सकती है, यानी कि 30 ईयर्स जो है वो आप 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। और देखें 5 जो नंबर इंफॉर्मेशन है उसमें है कि एप्लीकेंट मे अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट बाय सबमिटिंग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच पोस्ट। यानी कि हर पोस्ट के लिए आप अलग से एप्लीकेशन देंगे, यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा पर अप्लाई करना है, डिफरेंट ऑफिस में अप्लाई करना है, तो आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, एक से ज़्यादा जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके हर ऑफिस में अलग अलग से एप्लीकेशन जो है वो भेजेंगे। इसी के बाद शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद जो है वो आपका इंटरव्यू कॉल किया जाएगा और जिसमें आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वगैरह जो हैं वो आपके चेक किए जाएंगे। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी जो कि इस पोस्ट के हवाले से हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए जो है बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और इसको किस तरह से जो है वो सेंड करना है डिफरेंट जो ऑफिसेज हैं। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो CGA की वेबसाइट पर पड़े हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड करें। और एक अदद जो है वो कॉपी आपने लगानी है CNIC की, एक अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर लगानी है और अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डिग्रीज़ हैं, उनकी अटेस्टेड कॉपीज़ और डोमिसाइल की अटेस्टेड कॉपी जो है वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद उसके साथ अटैच करनी है। ये तमाम चीज़ों को अटैच करने के बाद आपने रेलिवेंट जो ऑफिस है उसमें इसको भेज देना है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है, तो आप 20 नवंबर इसको कह सकते हैं। तो आप कोशिश करेंगे इसको 20 नवंबर से पहले ही जो है वो सेंड कर दें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।